राधे राधे प्यारे साधक जनों, भजन प्रेमियों और उन सभी दिव्य आत्माओं को जो आज जीवन के किसी ऐसे चौराहे पर खड़ी हैं जहां उन्हें अपना साया भी पराया लग रहा है। कभी एकांत में बैठकर अपनी सांसों की आहट को महसूस किया है। जब बाहर का शोर थम जाता है तब भीतर की बेचैनी अचानक इतनी तेज क्यों हो जाती है। हम पूरी जिंदगी दूसरों के कंधों की तलाश में गुजार देते हैं, पर सच तो यह है कि जब जीवन की राहों में सचमुच अंधेरा छाता है तब हम अक्सर खुद को अकेला ही पाते हैं। आज हम उसी सत्य पर संवाद करेंगे कि जब कोई साथ नहीं देता तब तुम्हें खुद को कैसे संभालना है। मेरे प्यारे भक्तों, दुनिया का एक बहुत कड़वा नियम है, जब तक तुम्हारी नाव सही दिशा में और शांत लहरों पर चल रही है हर कोई उसमें सवार होना चाहता है, लेकिन जैसे ही कोई तूफान आता है लोग किनारे की तलाश में कूदने लगते हैं। उस समय मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर बच्चा, यह बात जान लो कि यह केवल तुम्हारी कहानी नहीं है, यह हर उस आत्मा की परीक्षा है जिसे नियति ने कुछ बड़ा देने का संकल्प लिया है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस अंधेरे में बैठकर रोते रहते हैं और कुछ प्रबुद्ध जीव उसी अंधेरे में खुद का दीपक जलाना सीख जाते हैं। हमारे शास्त्रों में एक बहुत गहरा सूत्र दिया गया है, अप्पो दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। सोचो, जब तुम छोटे थे और चलना सीख रहे थे तब तुम कितनी बार गिरे, घुटने छिले, रोए, पर फिर उठे और फिर चले। आज जब जिंदगी तुम्हें गिरा रही है तो तुम किसी और का हाथ क्यों ढूंढ रहे हो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने तुम्हें पहली बार खड़ा किया था। दूसरों के सहारे खड़े होने वाले लोग कभी स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे ही वो सहारा हटता है उनकी हिम्मत भी उनके साथ चली जाती है। जरा ठहर कर सोचो, क्या सूरज उगने के लिए किसी की अनुमति मांगता है? क्या कोई फूल खिलने के लिए किसी की प्रशंसा का मोहताज है? या कोई नदी बहने के लिए किसी की मंजूरी लेती है? नहीं, ये सब अपनी प्रकृति से चलते हैं। तो फिर हम इंसान क्यों हर छोटी बात में दूसरों की राय, दूसरों की मंजूरी और दूसरों की तारीफ के पीछे भागते हैं? गौर से सुनो, दूसरों की स्वीकृति पर आधारित जीवन दरअसल मन की गुलामी है। जिस दिन तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना सीख लोगे उस दिन तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी और मन से चिंता का सारा बोझ सदा के लिए हट जाएगा। कभी कभी मन बहुत डराता है कि अगर मैं हार गया और कोई साथ देने वाला ना हुआ तो क्या होगा। पर साधक, उस डर को देखकर घबराओ मत, उसे प्रेम से समझाओ कि तू डर मत, मेरे साथ तो मेरे प्रभु का नाम है। जब हरिनाम का सहारा तुम्हारे साथ है तो तुम कभी अकेले नहीं हो सकते। यह अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब दुनिया का शोर बंद होता है और तुम ईश्वर की आवाज सुन पाते हो। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद होते हैं तभी भीतर का वो द्वार खुलता है जहां परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बच्चा, मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें गढ़ने आती हैं। जो तपता है वही चमकता है, जो गिरता है और फिर से उठ खड़ा होता है उसी का नाम इतिहास में लिखा जाता है। आत्मनिर्भरता केवल पैसों से नहीं आती, असली आत्मनिर्भरता तो मानसिक और भावनात्मक होती है। अगर तुम्हारी खुशी दूसरों के व्यवहार पर टिकी है तो तुम हमेशा कमजोर रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर के गोविंद से जुड़ी है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। सोचो, एक बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी के नीचे घने अंधेरे और भारी दबाव को सहना पड़ता है। अगर वह बीज उस अंधेरे से डर जाए तो वह कभी फल नहीं दे पाएगा। तुम्हारा आज का यह संघर्ष, यह अकेलापन तुम्हारे कल की महान सफलता की तैयारी है। इसे दिव्य वास्तुकला समझो जो तुम्हारे भीतर की नींव को मजबूत कर रही है। एक और गहरी बात याद रखना, अपना दुख हर किसी को सुनाना बंद करो। हम अक्सर अपनी पीजा का व्यापार करने लगते हैं,
फोन करेंगे, रोएंगे, लोगों से सहानुभूति मांगेंगे, पर क्या इससे दुख कम होता है? नहीं, बल्कि वह पीछा तुम्हारी चेतना में और गहरी बैठ जाती है। और सच तो यह है कि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारा हितैषी नहीं है। कुछ लोग तुम्हारा दुख सुनकर भीतर से खुश होते हैं और कुछ लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उठाते हैं। अपना दर्द केवल दो लोगों से कहो, एक अपने ईश्वर से और दूसरा अपने गुरु से। बाकी सबके सामने तो मुस्कुराते रहो, क्योंकि शांत लोहा ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे कोई भी आकार दे दिया जाता है। जब कोई तुम्हें धोखा दे या तुम्हारा साथ छोड़ दे तो दुखी होने के बजाय शुक्रगुजार बनो। सोचो कि ईश्वर ने एक दोगले इंसान से तुम्हारा पीछा छुड़ा दिया, उनका नकाब उतर गया, और ये तुम्हारे लिए आने वाले कल का एक संकेत है कि तुम गलत इंसान पर भरोसा करके बैठे थे। नदी जब बहती है तो रास्ते में कचरा भी आता है और पत्थर भी, पर नदी रुकती नहीं, वह अपना रास्ता खुद बनाती है। तुम्हें भी वैसे ही बहना है, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। मेरे प्यारे साधक जनों, जीवन में सबसे बड़ी जीत मन की जीत है। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी तुम जीत जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे खिलाफ हो गया तो कोई भी सहारा तुम्हें बचा नहीं पाएगा। रोज सुबह उठकर खुद से पूछो, क्या मैं अपनी आत्मा के अनुसार चल रहा हूं? अगर जवाब हां है तो फिर किसी आलोचना, किसी ताने या किसी झूठे मित्र की कोई कीमत नहीं है। जिंदगी की इस रेस में जो लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा पाते, वही तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें अकेला छोड़ेंगे, पर याद रखना, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरे हुए की तो बस तारीफ होती है। इसलिए जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो समझ लेना कि तुम उनसे आगे बढ़ रहे हो। अंत में बस इतना याद रखना, तुम इस संसार में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। साथ जाएंगे तो सिर्फ तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे कर्म। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी चिंता क्यों? और जो साथ जाएगा उसका ख्याल क्यों नहीं? अपनी आत्मा को नाम के तेल से सींचो ताकि तुम्हारे भीतर का वह दीपक कभी न बुझे। जब तुम खुद को संभालना सीख जाओगे तो देखोगे कि वही दुनिया जो आज तुम्हारा साथ नहीं दे रही, कल तुम्हारे पीछे खड़ी होगी। ईश्वर पर भरोसा उस बच्चे की तरह करो जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे पकड़ने वाले हाथ उसके पिता के हैं। वैसे ही तुम्हारे जीवन की बागडोर उस परम पिता के हाथ में है, वह तुम्हें गिरने नहीं देगा। उठो, अपनी आंखों के आंसू पोंछो और एक नई शुरुआत करो। कल बेशक तुम हारे थे, पर आज एक नया दिन है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर भी तुम पर विश्वास कैसे करेगा। अगर ये सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें, ताकि यह सत्य उन सभी लोगों तक भी पहुंच सके जो आज खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। और ऐसे ही दिव्य सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखना, सहारा ढूंढने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर जो खुद का सहारा बनता है, परमात्मा स्वयं उसके सारथी बन जाते हैं।